तो लो भाई, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रिज्म के बारे में। और प्रिज्म बेटा ऐसी जैसी ट्रायंगुलर शेप ग्लास का या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। रे ऑफ लाइट जब इसमें इंसिडेंट करते हो, और ख़ासकर वाइट लाइट अगर आप इंसिडेंट करते हो, तो वाइट लाइट को ये आगे फर्दर 7 कलर में स्प्लिट करने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं करता, कर ही देता है। तो वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करना मतलब, और ये साथ में न्यूटन का आपने 7th 8th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें विब गियर उसने 7 कलर बनाए थे। आहिस्ता आहिस्ता घुमाता है तो फिर तो कलर अलग अलग दिखते हैं। बहुत तेज़ी से घुमाता है तो आपको उसमें सिर्फ वाइट कलर दिखाई देता है। और इससे प्रूव किया था कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो यहाँ वाइट लाइट आती है 7 कलर में स्प्लिट, ये भी करेंगे हम प्रिज्म में आगे, लेकिन फ़िलहाल प्रिज्म देख लेते हैं होगा क्या क्या इसमें। रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म, ये रही हमारी प्रिज्म। और इसको, ये वाले एंगल को जो ऊपर होता है ना बेटा, ये वाला एंगल, ये इसको कहा जाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ द प्रिज्म ए। चलो इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ। और ऐसा करता हूँ, यहाँ एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लूँ बेटा। वाइट लाइट की ही एक इंसिडेंट रे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रही भाई इंसिडेंट रे। अगर प्रिज्म ना होती, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाती बेटा? सीधी। हाँ जी, तो अगर प्रिज्म ना होती तो ये रे ऑफ लाइट जो जाती वो सीधी ऐसे निकल जाती, ऐसे ना बेटा, बिल्कुल वो ऐसे निकल जाती जी, सीधी। पर प्रिज्म तो है, तो प्रिज्म तो है, फिर रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये रहा जी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही है ना बेटा। और परपेंडिकुलर के साथ ये आ गया n1 नॉर्मल, यहाँ से लिखता हूँ जी, आ गया n1 बेटा। और ये बना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये तो ग्लास है ना आगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल ये रहा बेटा, मीडियम के अंदर देखना, बार बार नहीं। अब तो ये रहा, और रे ऑफ लाइट बेंड करेगी अंदर की डायरेक्शन में। चलो ठीक है जी, अंदर की तरफ बेंड कर गई और यहां पहुंच गई। ये रे ऑफ लाइट यहां से बेंड कर गई और कहां पहुंच गई जी? यहां पहुंच गई। लो भाई, ये आपकी गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये बन गया बेटा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? प्रिज्म ना होती तो सीधी निकल जाती है रे ऑफ लाइट। तो प्रिज्म तो है आगे, फिर से डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। नॉर्मल एक बार फिर से ड्रॉ करना होगा, दूसरे फेस पे भी। दो फेस पे रिफ्रैक्शन यहाँ होने वाली है। ये मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ जी। नॉर्मल आपका ये रहा जी, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर ना, ये रहा जी आपका नॉर्मल। लो भाई, ये रहा आपका नॉर्मल, बढ़िया होगा जी। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ मिला देते हैं। अब नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल n2 आ गया बेटा दूसरे फेस का, और यहाँ ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से आई तो उसको बोल दिया था, ऐसा करता हूँ, इसको R1 बोलता हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, और इस फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उसको R2 बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया? R2। चलेगा भाई, चलेगा भाई। तो ये आ गया आपका R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस फेस आ गया बेटा। अब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और आपकी रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे बेंड करेगी। ये प्रिज्म भाई क्या कर रही है? ये तो बेस की तरफ लाइट को बेंड कर रही है बेटा, है ना। जिधर को प्रिज्म का बेस है उधर कोई लाइट ही अपनी बेंड करी है। इस रे को मैं बोलूंगा इमर्जेंट रे। क्या बोलूंगा इस रे को?
इमर्जेंट रे, और ये वाली होगी हमारे पास क्या, इंसिडेंट रे। लो भाई, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आ गई। जाना था रे ऑफ लाइट को सीधे ऐसे जाना था भाई, ऐसे, लेकिन प्रिज्म की तरफ से वजह से क्या हुआ, पहले ऐसे बेंड हुई फिर ऐसे, प्रिज्म ने अपने बेस की तरफ बेंड कर दिया। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो भाई अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, मान लो कि क्या बेटा के एंगल ऑफ डेविएशन, तो मैं जो इमर्जेंट रे है उसको प्रोड्यूस करूं बेटा पीछे, हैं जी। इमर्जेंट रे को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं पीछे, यहां प्रोड्यूस करता हूं, यहां प्रोड्यूस करता हूं, तो भाई ये आपके पास आ गया क्या, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। मैं यही तो फाइंड आउट करना चाहता हूं, ए आई ई और डेल्टा के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। ए बी सी मैंने इनके नाम रख दिए, और भाई ऐसा करता हूं कि मैं इनके नाम भी रख लेता हूं जी। सी, ये आ गया नाम डी बेटा, ये वाला आ गया ई, है जी। ये पहला पॉइंट ओ रख दिया, और ये वाला पॉइंट मैंने रख दिया एफ। क्या हम आगे चल सकते हैं जी, तो आगे देखिएगा आप ध्यान से। ये एंगल आई था, यहां ध्यान से ऑब्जर्व करिए बेटा, ये वाला एंगल क्या था, आई ना। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये पूरा भी तो आई होगा ना, है ना। पर नीचे वाला R1 है, तो ऊपर वाला क्या बच गया, समझ रहे ना बेटा, ये आई है तो ये पूरा भी आई था, लेकिन नीचे वाला R1 है तो ऊपर वाला बच गया I माइनस R1। लिखूं बेटा, ऊपर वाला एंगल बच गया I माइनस R1, मैं लिखने लगा हूं जी, ऊपर वाला एंगल मेरे पास बच गया I माइनस R1। ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ, ये था एंगल ऑफ इमर्जेंस बाहर। अगर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी एंगल ऑफ इमर्जेंस, लेकिन नीचे वाला R2 है तो ऊपर वाला क्या बचा, E माइनस R2। ठीक तो बच्चा, तो ये ऊपर वाला एंगल आ गया E माइनस R2। और अब आपको सिर्फ देखनी है कौन सी भाई, सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल देखनी है, कौन सी, सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल। कौन सी वाली ट्रायंगल जी, मैं यहाँ पे बोलूँ आपको तो आपको सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल ये देखनी है, ऊपर वाली ट्रायंगल। ये ऊपर वाली ट्रायंगल देखो तो क्या आएगा, I माइनस R1 और E माइनस R2 क्या आ गए, ये तो दो एंगल बन गए जी, है ना। ये दो एंगल बने ट्रायंगल के, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा, डेल्टा, और इंटीरियर ऑपोजिट कौन से आ गया, I माइनस R1 और E माइनस R2, इनका सम डेल्टा के बराबर होगा। कौन सी ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं जी मैं कर रहा हूं जी ट्रायंगल कौन सी का यूज के, कौन सी बेटा, डी ई एफ। इन ट्रायंगल डी ई एफ लिखूं बेटा, इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ क्या, I माइनस R1 क्या है बेटा इसमें, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 किसके बराबर, डेल्टा के बराबर। या डेल्टा आपके पास आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। फिलहाल इसको लिख के रखते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। एक ट्रायंगल का यूज हमने कर लिया, डेविएशन निकालनी थी हमने, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म निकाल रहे हैं एक्चुअली हम लोग। I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 आ चुकी है, लेकिन हमारे पास चीजें और भी हैं, ट्रायंगल दूसरी भी है एक, नहीं जी ना भाई, है नीचे वाले ट्रायंगल देखे, ट्रायंगल डी ओ ई,
इन ट्राइंगल डीओई बेटा, इन ट्राइंगल डीओई, इस ट्राइंगल में बोलो R1 प्लस R2 प्लस O कितना होगा? बट ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 एंगल है बेटा, है ना, प्लस O एंगल नहीं मैंने लगाया यहाँ पे ताकि क्लैरिटी रहे। जब मैं R1 लिख रहा हूं तो एंगल है, R2 लिख रहा हूं तो एंगल है ना, डेल्टा लिख रहा हूं तो एंगल है। R1 प्लस R2 प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री आ गया जी। एक और भी तो है बेटा, क्या? दो ट्राइंगल ले ली बेटा, कौन कौन सी? एक ये वाली और एक नीचे वाली, दो ट्राइंगल है ना। अब मैं क्या कंसीडर करने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कंसीडर करने लगा हूं जी क्या? क्वाड्रिलेटरल। कौन सा जी? ये DAEO। ये एंगल कितना क्वाड्रिलेटरल में? 90। ये एंगल कितना है? 90। 90 प्लस 90 180 हो गया। अरे भाई क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। तो 90 प्लस 90 180 तो हो लिया, बाकी कितना बचा? 180 और बचा, मतलब A प्लस O शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल लिख दूं बेटा? चलो भाई लिख देते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बेटा? ADOEA, ADOEA, A प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री है ना बेटा, A प्लस O भी 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 3 थी। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेट करें बेटा, क्योंकि ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री। क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस O भी 180, A प्लस O भी 180। तो क्या आ गया? क्या बेटा? A इक्वल टू, करो बेटा इक्वेट, A आ गया R1 प्लस R2। हाँ, A आपके पास आ गया R1 प्लस R2 के बराबर। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट नाउ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा क्या आ गया? I प्लस E माइनस A। ये आपके पास आ गया क्या बेटा? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, सब्स्टिट्यूट क्या लिख दूं? सब्स्टिट्यूट 4 इन 1, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, और आपके पास डेल्टा ही आ गया। ये दोबारा लिखना है तो I प्लस E माइनस A के बराबर। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। प्रिज्म के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे, इसी फॉर्मूले से। ये प्रिज्म के लिए, कैसी भी प्रिज्म हो, ये हमेशा वैलिड रहेगा, प्रोवाइडेड हमारे पास दो एक स्पेशल वर्ड उस प्रिज्म की उसमें ना हो। वो थोड़ी देर में आता हूँ, स्पेशल वर्ड कौन से हैं। तो डेल्टा आ गया I प्लस E माइनस A के बराबर। प्रिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। और A क्या आ गया? R1 प्लस R2। कम इंपॉर्टेंट ये भी नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। A हमेशा R1 प्लस R2 के बराबर होगा, और डेल्टा I प्लस E माइनस A के बराबर होगा। तो अभी तक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर चुके हैं आप लोग। A R1 प्लस R2 के बराबर होगा, और डेल्टा I प्लस E माइनस O के बराबर होगा। क्या मैं आगे चल सकता हूं? देखिए भाई, हाँ यही आएगा प्रिज्म का फॉर्मूला, लेकिन अगर कोई स्पेशल वर्ड ना हो, डेविएशन आ गया I प्लस E माइनस A, लेकिन प्रिज्म में अगर उसने बोल दिया कि जी स्मॉल एंगल प्रिज्म है। अब स्मॉल एंगल प्रिज्म से पता क्या समझते हो बेटा? कि A स्मॉल है। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब A स्मॉल है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, A क्या था? अरे भाई A स्मॉल होगा तो R1 भी छोटा हो गया और R2 भी छोटा हो गया, यही मतलब हुआ ना। इफ A is small then R1 and R2 are small। अभी प्रूव किया हमने, A होता है R1 प्लस R2। अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो डेविएशन का फॉर्मूला वही फॉर्मूला I प्लस E माइनस A, पर क्या शेप लेगा, क्या बन जाएगा, वो देखने लगे हम लोग। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म बेटा। चलो आगे।
यहां देखना बेटा, फर्स्ट फेज पे जो रिफ्रैक्शन हुई, साइन आई अपॉन साइन आर वन इक्वल टू म्यू, म्यू अपॉन वन म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर वन म्यू आ गया, पर एंगल तो स्मॉल है, देखो आर वन स्मॉल हो गया ना बेटा। अरे भाई आर वन स्मॉल होगा तो आई भी छोटा हो जाएगा, क्यों? ये तो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, अगर आर वन स्मॉल होगा तो आई भी स्मॉल हो जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर वन में क्या हो गया, साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई, साइन आर वन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर वन, आई अपॉन आर वन म्यू आ गया, तो आई आ गया बेटा म्यू आर वन के बराबर। सेकेंड फेज पे साइन आर टू अपॉन साइन ई वन बाय म्यू, या उल्टा चलो साइन ई अपॉन साइन आर टू म्यू बाय वन, साइन ई अपॉन साइन आर टू है ना बेटा, क्योंकि अगर हम माने कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, यहां से परपेंडिकुलर में मिरर था एक, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, अंदर जा रही है इस तरीके से, तो साइन ई अपॉन साइन आर टू म्यू अपॉन वन, साइन ये आ गया बेटा साइन आर टू अपॉन साइन ई वन बाय म्यू, या उल्टा बोलो आर टू अपॉन ई, ऐसा बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे आने दो, साइन आर टू अपॉन साइन ई वन बाय म्यू बोल दिया, पर एंगल तो स्मॉल हो गया, आर टू स्मॉल है ना बेटा, तब तो ई भी स्मॉल हो गया, साइन आर टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर टू, साइन ई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ई, तो क्या आ गया बेटा, ई इज इक्वल टू म्यू आर टू आ गया, आई आ गया म्यू आर वन के बराबर, और ई आ गया म्यू आर टू के बराबर। पर डेविएशन तो अभी की थोड़ी देर पहले बेटा क्या थी, आई प्लस ई माइनस ए, आई निकल आया म्यू आर वन, डाल दो इसमें म्यू आर वन, ई निकल आया म्यू आर टू, यही ना बेटा, ई की वैल्यू डाल दो म्यू आर टू माइनस ए, म्यू कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर टू माइनस ए, अभी तो प्रूव किया यार थोड़ी देर पहले, ए क्या होता है आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू को ए डाल दो, म्यू ए माइनस ए, म्यू माइनस वन इंटू ए इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो फॉर्मूला वही था आई प्लस ई माइनस ए, बस मॉडिफाई हो गया। अगर आपको कि स्पेशल वर्ड प्रिज्म के प्रॉब्लम में दिखाई देगा कि एंगल ऑफ द प्रिज्म इज स्मॉल, स्मॉल एंगल कहाँ तक लेते हैं 15 डिग्री तक, लेकिन बुक्स में 20 डिग्री तक भी स्मॉल ले ली जाता है, तो कहाँ तक स्मॉल एंगल कंसीडर करोगे, मैक्सिमम लिमिट क्या है 20 डिग्री, वैसे 15 डिग्री तक स्मॉल कंसीडर करते हैं, पर 20 डिग्री तक भी बुक्स में आपको स्मॉल एंगल से सॉल्व किया हुआ मिलेगा। तो अगर आपको दिया जाए कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 15 डिग्रीज या 20 डिग्री या 10 डिग्री, तो आप डेविएशन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, आई प्लस ई माइनस ए नहीं यूज करोगे, कौन सा म्यू माइनस वन इंटू ए यूज करोगे। यह गया डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास नो डाउट थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, आई प्लस ई माइनस ए, हाँ यही है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में स्मॉल एंगल प्रिज्म ये वर्ड दिख जाए, या ए इक्वल टू लेस देन 20 डिग्री का एंगल दिख जाए, तो फिर डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए ना यूज करके म्यू माइनस वन इंटू ए आप यूज करोगे। क्या इतनी चीज क्लियर होगी बेटा? तो अभी तक हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान आया हो तो। पहला डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, दूसरा ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तीसरा अगर स्पेशल वर्ड स्मॉल एंगल प्रिज्म आपको दिखेगा तो डेल्टा इक्वल टू बोलो म्यू माइनस वन इंटू ए। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर चुके हैं, पर ये तभी यूज करना है अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म होगी तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज डेल्टा वही रहेगा आई प्लस ई माइनस ए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रिज्म की एक और स्पेशल वर्ड आपको दिखाई देगा, और वो होगा मिनिमम डेविएशन पोजीशन। प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। ठीक है, अगर ये कहीं लिखा हुआ दिखे कि प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, तो फिर आपको इसी फॉर्मूले को फिर से एक बार क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। ठीक है जी, मॉडिफाई करना होगा, और मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या बनेगा देखें, यह आ गया प्रिज्म प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, डेल्टा क्या था बेटा, आई प्लस ई माइनस ए, यही था ना बेटा। अब डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, तो वो ग्राफ बेटा ऐसा आता है, ऐसा, ये ऐसा।
मतलब जैसे जैसे आई बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा, और एक आई की वैल्यू ऐसे आएगी कि वहां पर डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद डेल्टा फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वेरी करती है बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा। ये कुछ ऐसा बोलना चाहता है, जैसे मैं पिछले डायग्राम में अगर मैं जाऊं, इस डायग्राम में जाऊं, तो जैसे जैसे मैं आई बढ़ाता जाऊंगा, आई और बढ़ाया है ना बेटा, तो रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना था है ना, ये ऐसे प्रोड्यूस करूंगा तो डेल्टा जो है डेविएशन जो है, मैं किसी और कलर में शो करता हूँ, पहले मैं आई ऐसे शो करता हूँ, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैं बेटा है ना, ठीक है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल आ गया, जाना था कैसे सीधे, गई कैसे ऐसे, तो ये आ गया आपका डेविएशन। तो आई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डेविएशन कम होता जाएगा, ये बड़ा है डेविएशन इतना हो गया, और बढ़ाऊंगा आई तो फिर डेविएशन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ ये शो करता है बेटा, ये वाला ग्राफ ये शो करता है कि जैसे जैसे आप आई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा, उसके बाद डेल्टा फिर बढ़ता जाएगा। पर यहां एक पंगा है, वो नोट करो, एक डेविएशन के लिए दो वैल्यू आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एक ये और एक ये। ऐसा कैसे हो सकता है यार, डेविएशन एक ही है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी है ना। एक डेविएशन के लिए दो दो वैल्यू ऑफ इंसिडेंस नहीं भाई, एक आई होता है और एक ई होता है। फिर आई क्यों बोल दिया हमने, फिर आई क्यों बोल दिया बेटा, सुनना यहां पे, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस राइट, ऐसे और ऐसे रे ऑफ लाइट यहां पहुंची। मान लो यहां मैं इसके पाथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन मिरर रखता हूं, नॉर्मल के अलोंग रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, अपना सारा पाथ रिट्रेस करेगी रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे वापस आएगी और ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आई था वो ई बन जाएगा, जो ई था वो आई बन जाएगा ना बेटा, पूरा पाथ रिट्रेस होगा, जो आई था वो ई बन जाएगा, और अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा ये डेल्टा बनेगा, अरे ये तो वही डेल्टा है यार जो इधर था, वर्टिकल ऑपोजिट वही तो आएगा। तो आई और ई इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको आई बोलता हूं, इसको ई बोलता हूं, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर रखता हूं, अपना पूरा पाथ रिट्रेस करेगी, अब ये आई बन जाएगा और ये ई बन जाएगा। यही शो कर रहा है उसमें, वो किसमें बेटा, इस ग्राफ में। अब कहां गया बे, इस ग्राफ में, कि एक डेल्टा के लिए दो वैल्यू आई की, इसमें एक आई होता है और एक इसमें ई होता है, डेल्टा कम होता गया, और यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो एक ही वैल्यू आई की यार, क्यों, आई और ई बराबर हो चुके हैं इसलिए एक वैल्यू है। तो जब आई ई के बराबर होता है उस टाइम डेविएशन मिनिमम होती है, याद रखें। जब आई ई के बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाए, उस टाइम क्या होता है बेटा, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म बिकम मिनिमम व्हेन आई इक्वल टू ई। आप जानते हो ये आई है, R1 है, R2 है, और ये ई के बराबर है। पर बेटा अगर आई ई के बराबर हो जाएगा तो R1 को भी R2 के बराबर होना पड़ेगा, क्यों, साइन आई अपॉन साइन R1 म्यू, और इधर साइन ई अपॉन साइन R2 भी म्यू। तो अगर आई ई के बराबर होगा तो R1 को भी R2 के बराबर होना पड़ेगा, तब इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इफ आई इक्वल टू ई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, क्या आएगा, साइन R1 इक्वल टू साइन R2, तो R1 को R2 के बराबर होना पड़ेगा। मान लो R के बराबर आ गया, सो व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, क्या याद रखोगे, आई ई के बराबर हो जाएगा। पर अगर आई ई के बराबर होगा तो R1 को R2 के बराबर होना पड़ेगा। बस इससे हमारा नया फॉर्मूला डिवाइस हो रहा है। देखो कैसे, डेल्टा होता था आई प्लस ई माइनस, यही था ना बेटा, आई और ई बराबर हो गए तो डेल्टा किसके बराबर जाएगा, डेल्टा एम के बराबर। मैंने डेल्टा एम लिख दिया, ई को आई लिख दिया बेटा, आई प्लस आई टू आई माइनस ए, तो 2i आ गया a प्लस डेल्टा एम, और यहां से i आ गया a प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा। मिनिमम डेविएशन पोजीशन में जब प्रिज्म होगी, i e के बराबर हो जाएगा, और R1 R2
बी बराबर हो जाएंगे मान लो आर के बराबर, बोल दो दोनों को। मैंने डेविएशन का फॉर्मूला लिख दिया, व्हेन डेल्टा इक्वल डेल्टा एम, ई और आई बराबर हो गए तो 2i माइनस ए लिख दिया, और यहां से आई कैलकुलेट कर लिया बेटा, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। उसके बाद ए क्या होता है, यही तो थे मेरे फॉर्मूले, ए होता है r1 प्लस r2, पर ये तो दोनों बराबर हो गए आर के बराबर, 2r, यहां से r फाइंड आउट कर लिया बेटा ए बाय 2। आई भी आ गया आर भी आ गया, अब क्या, साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है म्यू, वैल्यू डाल दो आई और आर की, यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। आई क्या था बेटा, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन आर साइन ऑफ ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू। नाउ दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। तो कोई आपको अगर बोले कि भाई आप प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करिए, तो ये प्रिज्म फॉर्मूला आपके पास है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय 2 इक्वल टू म्यू। और ये कब काम करता है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में जब प्रिज्म रखी जाती है तब काम करता है। थोड़ा रिकॉल कर लें बेटा क्या क्या कर लिया हमने। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया जी। हमने कर लिया शुरुआत में कि प्रिज्म में ए क्या होता है, r1 प्लस r2, कर लिया बेटा। हमने कर लिया कि डेल्टा होता है आई प्लस ई माइनस ए, शुरुआत में दो फॉर्मूले किए। फिर बोलता है यार अगर ये स्पेशल वर्ड आ जाए, कौन सा बेटा, स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो यही फॉर्मूला कहता मॉडिफाई हो गया, और डेविएशन का फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये दूसरा आ गया बेटे। तीसरा हमने कर लिया कि यार अगर मिनिमम डेविएशन में रखी हो, अगर मिनिमम डेविएशन में रखी हो तो क्या हो जाएगा बेटा, आई और ई बराबर हो जाएंगे, R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। तो जब आई ई के बराबर हो गया तो डेल्टा का फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एम इज इक्वल टू आई माइनस ए, वहां से आई फाइंड आउट कर लिया। ए लिखा R1 प्लस R2, 2r के बराबर आया, वहां से r फाइंड आउट कर लिया। अप्लाई कर दिया स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, बहुत ही आसान था सारा का सारा। इनमें से एक डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएगी। 3 की ना हमने, 3 में से एक जरूर आएगी बेटा। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के 4-5 फॉर्मूले हैं, आपने स्पेशल वर्ड चेक करना है कि उस प्रॉब्लम में है कि नहीं है, उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। चलो आगे बेटा। चलो कोई बात नहीं, इतना ही करते हैं, पार्ट 2 नहीं करते आज। तो हमने 3 डेरिवेशन आज हमने की हैं, ठीक है। ये आप नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से करें, और इसके ऊपर बेस्ड असाइनमेंट में प्रॉब्लम है बहुत सारी, वो प्रॉब्लम भी करें, ठीक है जी। ठीक है, आज इतना ही कर रहे हैं जी।